कुछ समय तक ऐसा था कि पुरुष पुरुष तबके को ना जब रिश्ते टूटते थे पुरुष तबके को ज्यादा जिम्मेवार माना जाता जी। लेकिन अभी पिछले कुछ ऐसी कहानियां आई, अच्छी खबरें आई जिसमें मर्डर पुरुषों के ज्यादा हो रहे हैं महिलाओं की अपेक्षा। और अब तो मीम भी बनने लगे, लोग है ना रिश्ते से पहले पूछते हुए पिंकी से मेरा रिश्ता हो रहा है, अगर किसी का चक्कर हो तो बता दियो भाई मैं रिश्ता तोड़ दूंगा, मार मत दियो भाई। थोड़ा सा कड़वा सवाल है जी। एक दौर था महिलाओं के लिए कहा जाता था कि महिलाओं को ज्यादा मौके नहीं दी जा रहे, महिला सशक्तिकरण की बात होती थी, महिला आगे आए बात होती, महिलाओं की आजादी की बात होती। हाँ जी। पर आजादी जैसे जैसे महिलाओं को मिली अब इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं ये आजादी का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा? आजादी का दुरुपयोग तो देखो वही फिर बात आ गई, जिसको जो करना होगा ना वो चार दीवारी के अंदर भी करेगा जी। में ताऊ ताई दादा दादी उनका और ज्यादा अनुभव होता है। जी जी। वो कोई मैचिंग करेंगे, लड़का ढूंढेंगे, वो ज्यादा बेस्ट ढूंढेंगे या खुद लड़की ढूंढेगी वो ज्यादा बेस्ट ढूंढेगी। और उस आजादी के बाद महिलाओं ने ऐसे ऐसे रील, गाने, सोशल मीडिया पर इस प्रकार की वीडियो डालनी शुरू की, उसके बाद गंद बढ़ा है और मुश्किलें कठिनाइयां अगर ना होता जीवन का मजा ही नहीं है। ठीक बात। हरियाणा सरकार ने टर्मिनेट भी कर दिया था। देखो मैंने एमबीबीएस मैंने नहीं कर रखी, एमडी मैंने नहीं कर रखी, कोई डॉक्टरी का डिप्लोमा नहीं, कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये होया करता कि भाई मैं इन गरीब लोगों की और कैसे मदद कर सकती हूँ। मैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन का संगठन मैंने बनाया। अच्छा। जिला जींद में मतलब हमारा संगठन तो हरियाणा में भी है, तो जींद में निष्क्रिय था तो उस संगठन पे मैंने काम किया और हर उन जरूरतमंद आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनों की मदद की। देखो आज के जमाने में चोरी भी कर रहे हैं, आज के जमाने में जुआ भी खेल रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बना रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करूं साथियों, हमारे समाज के अंदर किसी मरीज की सेवा करना परम धर्म माना जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो असहाय हो उसकी सेवा करना, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रोग से पीड़ित है, किसी पीड़ा से पीड़ित है और उसको थेरेपी देना, वो भी सेवा में आता है। और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाना चाहता हूं जिनका जीवन भी काफी संघर्ष भरा रहा और आज वह ऐसे लोगों की सेवाएं कर रही हैं जो लोग किसी न किसी परेशानी से पीड़ित हैं और उसको निजात दिलाने के लिए, उनको रिलैक्स देने के लिए जिस प्रकार से सेवा भाव उनकर कूट कूट कर भरा, वाकई में प्रशंसा के योग्य हैं। तो साथियों, सुमन जी हैं उचाना से। सुमन जी राम राम। राम राम जी। सुमन जी देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, मतलब किसी भूले भटके को रास्ता बताना भी एक समाज सेवा का कार्य है। जी बिल्कुल। और आप तो जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा है, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा है, उसमें आप उनकी सेवा कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार दर्शकों को बताइए अपने बारे में और आप क्या कर रही हैं थोड़ा सा। जी नमस्कार सभी को। अभी तो साथी ने जो है इतनी तो ज्यादा बहुत ज्यादा तारीफ कर दी जी। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, करने वाला सिर्फ भगवान है जी। बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे टाइम आता है ना वो काम अपने आप होता चला जाता है जी। आप अच्छा कितना ही सोच लें उस काम के बारे में, भाई मेरे को ये काम उस दिन करना है, होगा उसी दिन जिस दिन इसने निर्धारित। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा ही कुछ देखो अभी टाइम जो आया है, वैसे तो समाज सेवा के कामों में मैं 16-17 साल से हूँ। कभी सोशल मीडिया पे नहीं आई सोशल वर्किंग के कामों को लेके, क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। ठीक बात, ये भी सबने पता है। बिल्कुल राइट बोले। आज से 17 साल पहले कहाँ सोशल मीडिया था, कहाँ किसी को पता था? नहीं था। निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे और उसी कैटेगरी में मैं भी कर रही थी। क्या करते थे आप उस वक्त? काम तो अगर मैं कहूँ सोशल वर्किंग में बहुत सारे काम आते हैं जिनका कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, आपने भी पता होगा। समाज सेवा करना, किसी को ऐसा की मदद करना, किसी गरीब की मदद करना, किसी को अपनी मंजिल तक मतलब किसी को बेचारे को कोई काम करवाना और उसका रास्ता ना पता वो बताना, वो भी एक समाज सेवा है। हालांकि इन चीजों को मैं ये नहीं कहती कि मैंने ये बहुत बड़ा काम किया, लेकिन एक मैं जरूर कहूंगी यहाँ पे, मैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन का संगठन मैंने बनाया। अच्छा। जिला जींद में मतलब हमारा संगठन तो हरियाणा में भी है, तो जींद में निष्क्रिय था तो उस संगठन पे मैंने काम किया और हर उन जरूरतमंद आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनों की मदद की। जो जॉब करते थे इस लाइन में? हाँ जी। अच्छा। मेरी जॉब
करती थी लगा लो, करती हूँ लगा लो, क्योंकि अभी मैं अपनी जॉब के लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ। अच्छा। एक मेरा कोर्ट केस चला हुआ है जॉब को लेके, जल्दी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से उसकी भी सूचना देंगे जी, भगवान करे अच्छी हाँ जी, सूचना हो। जी बिल्कुल। तो समाज सेवा यही है जी, देखो किसी गरीब लड़की की शादी में कुछ कन्यादान, कुछ अपने हिसाब से इकट्ठा किया, कुछ समाज के लोगों से रिक्वेस्ट करके करवाया, बहुत वहाँ बढ़िया। हेल्प की। तो इस तरह के काम करते रहें और करेंगे भी आने वाले टाइम में। आप ये नेचुरोपैथी का जो काम कर रहे हैं, हाँ जी, तो इसका आइडिया फिर आपके दिमाग में कैसे आया? बस जी, समाज सेवा जो करेगा ना, कोई समाज में घूमेगा तो हर तरह की सिचुएशन उसके सामने आएंगी। बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी रहा। अब समाज में लोगों के टच में थी, अब किसी गरीब बूढ़ी माँ को दिक्कत है और घर में कोई नहीं है, तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम भी मैंने किया है। तो मैं सोचती थी कि भाई इनकी मदद कैसे हो सकती है। तो काफी टाइम से ऐसा था, देखो मैंने MBBS मैंने नहीं कर रखी, MD मैंने नहीं कर रखी, कोई डॉक्टरी का डिप्लोमा नहीं, कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये होया करता कि भाई मैं इन गरीब लोगों की और कैसे मदद कर सकती हूँ। तो ये नेचुरोपैथी का सिस्टम मेरे दिमाग में आया कि अच्छा। इसमें कोई ये नहीं है कि डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ये मशीन है, नेचुरल तरीके से थेरेपी देती हैं, ऑटोमेटिक चलती हैं ये। तो यहाँ पे बुजुर्ग आते हैं, मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है जी, और वो एक्सरसाइज करके बहुत रिलीफ मिलती है उनको, दिल से दुआ देते हैं जाते टाइम वो दुआ देके बिल्कुल जी। अब देखो पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है जी, हर चीज। आप सुकून खरीद लो, आज का आराम खरीद लो, लेकिन दुआएं नहीं खरीदी जा सकती। तो वो दुआएं बस मैं ले रही हूँ, ली जा सकती हैं वो, ना खरीदी जा सकती, ना बेची जा सकती, ना चुराई जा सकती। और देखो ऊपर वाले की, मैं 17 साल से सेवा कर रही थी, समाज सेवा कर रही थी, लेकिन जब भगवान का जो टाइम निश्चित होता है ना, उसी दिन अपने को हर कुछ जो मंजूर होता है वो मिलता है। तो आज वही दिन है, भगवान ने मेरे लिए दिन रखा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नेचुरोपैथी की मशीनें लेके आऊंगी और मैं कुछ इस तरीके से सेवा करूंगी। अभी आप पीछे देख रहे होगे माता जी बैठी हैं, अभी ये थेरेपी ले रही है, अभी एक बुजुर्ग अंकल जी भी गए हैं यहाँ से। तो इसी तरह बस करते हैं, सुबह हम टाइम देते हैं यहाँ पे 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। तो हर संभव मतलब उनको मदद मिलती है, जैसे घुटने की दिक्कत है, अब नॉर्मल भाषा में ये लगा लो कि आप थकान होगी ना, तो बच्चे को ये बोलेंगे बच्चे पैर दबा दे भाई, तो हमारे पास ये कुर्सी है, ये पैर दबाने का काम करेगी। एक आज के टाइम की बहू बेटे हैं ये कुर्सी, ये सोच लो जी आप। तो ये पैर दबाती है। कांसा थाली थेरेपी है, जैसे पहले पुराने जमाने में लोग कांसे के बर्तन से मसाज किया करते थे, हाँ जी, फब्बे मसलवा करते, तो वही ये थाली है, इसके ऊपर तेल या घी डाल के मसाज दे देते हैं। तो वो पैर रख के उसमें कुछ नहीं करना, वो मशीन वो थाली घूमेगी और मसाज देगी, बहुत रिलीफ फील होगा जी। तो ये चीजें हैं जी, मतलब ये नेचुरल सेवा है, नेचुरल प्राकृतिक सेवा, बिल्कुल जी, मशीनों द्वारा। आज बहू बेटे तो करते नहीं जी, तो आज मशीनों की सहायता ले रही। बहू बेटों ने तो देखो जी, सच्चाई है, आज के टाइम में टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, ये बात यही है। जीवन इंसान का इतना भाग दौड़ भरा हो गया है, हर इंसान इतना बिजी है कि उसको टाइम नहीं है, ये सच्ची है। तो फिर ये वो जिनके पास टाइम की कमी है वो आते सुमन जी के पास। सुमन जी, थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए। परिवार तो मेरा जी, मैं क्या कहूँ कि परिवार मेरा वेल सेट फैमिली है जी। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, बच्चे हैं मेरे पास 3, 2 गुड़िया हैं, एक बेटा है, पढ़ाई कर रहे हैं अपनी अपनी, आने वाले जल्दी ही एक सफलता की राह पे तीनों बच्चे होंगे। और परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे, मेरी गुड़िया है जी 25 साल की हो जाएगी अभी, हाँ जी। अच्छा। वो अभी BMS कर रही हैं। BMS? हाँ जी। छोटे वाली है जी, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया दिल्ली DU से किया है, हाँ जी, रामजस कॉलेज से, और अभी वो UPSC की तैयारी में है। क्या बात है। हाँ जी। बेटा है छोटे वाला, वो है अभी +1 में हुआ है। अच्छा। तो भगवान ने चाहा तो जल्दी ही अपने जो ये पौधे हैं ये बड़े वृक्ष होके हमारे लिए छाया। मतलब देखिए सुमन जी, सच्चाई ये कि असली जो संपदा है, हाँ जी, संपत्ति है, हाँ जी, FD है, हाँ जी, बच्चे हैं जी, बिल्कुल। और आपने मेरे हिसाब से अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रखा है, हाँ जी। मैं इसको बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानता हूँ लाइफ में। क्या पता जी, लोगों की दुआ मेरे बच्चों को फला रही है। हाँ बिल्कुल, नो डाउट, इसमें क्या है। तो यही है जी बस। बाकी तो देखो संघर्ष हर किसी की लाइफ में, सबकी लाइफ में अलग अलग
राह मिलेगी संघर्ष की। कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, और काम करने का तरीका भी सबका अलग अलग है। देखो आज के जमाने में चोरी भी कर रहे हैं, आज के जमाने में जुआ भी खेल रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बना रहे हैं। तो सबकी राह अलग अलग है। अब चुनने वाले पे डिपेंड है कि उसने क्या चुना है। अब मैंने देखो पैसे को प्रेफर नहीं रखा कभी भी, मैंने चुनी समाज सेविका की राह, तो वो ही मैं कर रही हूँ। और मैं कितना ही कोशिश कर लूं, समाज सेवा का मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं जी, बिल्कुल भी। मतलब मैं ये भी सोच लूं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो भी उस अनमोल टाइम में से भी मैं टाइम निकाल के समाज सेवा के रूप में बिल्कुल देना चाहती हूँ जी। आपके अंदर है ना वो चीज, हाँ जी, आपके जिन में है वो, बिल्कुल। हाँ जी, जो चीजें जेनेटिक होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, हम चाहकर वो बदल नहीं सकते, बिल्कुल जी, वो आएगी। हाँ जी, हाँ जी, अब जैसे जो जमीन में बीज पड़ा होता है ना, हाँ जी, और जब बारिश का सीजन आता है, मानसून का सीजन आता है, हाँ जी, तो अपने आप को उगाता है। हाँ जी, तो ऐसे ही इंसान के अंदर ना इस प्रकार के जिन होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो वो मतलब चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक सकता। बिल्कुल जी। अब मतलब आदमी किसी दूसरे गांव में जा रहा है ना, अगर ताश खेलने की लत है ना, हाँ जी, तो वो ढूंढ लेगा जी, बिल्कुल। और वो वहां जाकर भी खेल लेगा। हाँ जी, अब वही तो मैंने बोला भी, जिसको जो इंटरेस्ट है ना वो उसी काम को पकड़ेगा। अब गांव में किसी गांव में चले गए, अब आपने बताया जैसे ताश खेलने वाला ताश खेलने वाले को ढूंढेगा, अब जो सोशल वर्किंग होगी वो सोशल वर्किंग वाले को ढूंढेगा, भाई तेरे कैटेगरी का कौन मिलेगा। वहां अगर उसके अपनी कैटेगरी का नहीं दिखेगा ना, तो ये अपना एक देसी कहावत में रूंड न खूंडा सो कोसता है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब एक बार का मैं हम बारात में जा रहे, और हमारे साथ बारात में सुल्फा पीनी है। हाँ जी, चले गए बारात में, हाँ जी, गांव में उस चौपाल में बारात उतर गई, तो वहां पता नहीं उसने के मुकार आई, थोड़ी सी देर में उस गांव का भी सुल्फा पीनिया उसने टक्कर गया, और वो कट्ठे बैठे पाए। हाँ जी वो थोड़ी सी देर में को जानना पछाड़ना, को भी आना ना जाना ना, परंतु वो एक दूसरे के ना वो मैचिंग हो जाते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो कुछ संघर्ष का कुछ ऐसा एक कुछ ऐसी दास्तान जिससे दर्शक भी इंस्पायर हों, टूटे ना। कई बार इंसान है ना संघर्ष की ऐसी राह पर ऐसे मोड़ पर आकर टूट जाता है। हाँ जी, और टूटने से ना हो सकता है कि वो राइट मार्ग पर हो, हाँ जी, और वहीं से फिर वो गलत दिशा में हो जाता है। हाँ जी, तो ऐसा कोई ऐसा भी देखो जी संघर्ष चल ही रहा है, लेकिन अभी तक तो मैं टूटी नहीं हूँ, और टूटना चाहूंगी भी नहीं। और विचलित तो मैं कहूँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पेशेंस रखो, टाइम का पेशेंस रखो, भगवान पे विश्वास रखो, एक दिन जरूर आएगा कि आपको अपनी मंजिल मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, आप प्रयास करते रहो उसी दिशा में। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि नेगेटिव कभी भी मत सोचो। सही बात है। कोई भी काम हो उसको पॉजिटिव वे में लेके चलो, पॉजिटिव रहो हमेशा, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। और मुश्किलें कठिनाइयां अगर ना हो तो जीवन का मजा ही नहीं है। ठीक बात, मीठे के साथ खट्टा भी। हाँ जी, अब जीवन में जो मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, उन्हीं से तो हम सीखते हैं। अब सुख ही सुख होगा तो हमें उस मुश्किलों के बारे में पता नहीं चलेगा जी। तो वो कठिनाइयां जरूरी हैं जी। और ऐसी कठिनाइयां मेरे जीवन में भी, एक छोटी सी जॉब है वैसे तो, समाज सेविका ही बोल रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर ने भी बहुत सारी तनख्वाह नहीं है उसकी। आज अगर मैं बात करूं तो मामूली 15,000 रुपए की नौकरी आंगनवाड़ी वर्कर कर रही है, लेकिन ड्यूटी इतनी टफ दे रही है। मैं सैल्यूट करती हूँ उन बहनों को जो इतना काम कर रही हैं। बहुत बर्डन है काम का, ऑनलाइन काम है, या फिर बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है, गर्भवती माताओं का करना, जीरो से, मतलब जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसका डाटा आंगनवाड़ी वर्कर कलेक्ट करती है। तो वो काम भी मैंने किया है। तो उस दौरान अभी जो संगठन था, उस संगठन की लीडरशिप करते करते ये दिक्कतें आई कि लीडरशिप में थी तो टर्मिनेशन भी मैंने भुगता, हरियाणा सरकार ने टर्मिनेट भी कर दिया था। उस दौरान मैं मेरे टर्मिनेशन से नहीं टूटी, लेकिन मैं आज फिर दूसरी बार मैं रिपीट कर रही हूँ ये आप सोशल मीडिया पे, कि जो हमारी गरीब तबके की जो हेल्पर बहनें थी ना, उनको टर्मिनेट किया गया। 40-45 थी वो यहाँ से कुचाना से, तो उनके टर्मिनेशन ने मेरे को जरूर विचलित कर दिया था। मैं अपना बिल्कुल भूल गई थी, मेरे को नहीं, ये नहीं फील हुआ कि मैं टर्मिनेट हूँ। क्योंकि आपको यूं था देखिए मेरे पति सरकारी जॉब पे हैं, मेरी आजीविका के और भी माध्यम हैं, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो खाली इसी पे डिपेंड, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, पूरी फैमिली इसी पे डिपेंड होगी। हाँ जी, बेचारी जो विडो थी, घर में कमाने वाला नहीं था, यही था एक 5,000 रुपया जो उनके लिए बहुत कुछ था। और वो काफी टाइम 5-6 महीने से जो रही टर्मिनेट, तो उनको उस टाइम मेरे को काफी फील होया कि भाई मैं लीडरशिप में थी और मेरे पीछे खड़ी थी बेचारियां, और इनकी नौकरी चली गई। और वो मेरे पास आती भी थी बेचारी हेल्प के लिए कि भाई सुमन कब जॉब मिलेगी, भाई हमारा तो ये रोजगार था, हमारे लिए तो ये 5,000 भी 50,000 से कम नहीं थे, अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे। उस टाइम मेरे को बहुत फील हुआ जी। तो मैं तो यही प्रेयर किया करती थी ऊपर वाले से कि जल्दी से
इनकी जॉब दोबारा से मिल जाए इनको, हम्म, चाहे मेरे को ना मिले हम्म, लेकिन इनको मिले। हम्म, तो भगवान ने सुनी, वो अपनी अपनी ड्यूटी पे आज। वेरी गुड, हाँ जी। बहुत अच्छा। तो उनके लिए जहाँ भी जो भी कुछ संगठन का जो काम होता है वो काम मैंने किया। जहाँ ज्ञापन देना होता था हरियाणा सरकार के पास पहुंचाने का काम किया, या फिर डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी रूल रेगुलेशन डिपार्टमेंट के उनको फॉलो करके उनके बारे में तो हर संभव कोशिश मैंने की। और आज वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं, अपना जीवन यापन कर रही हैं, और मेरे को संतुष्टि ये है कि वो ठीक है ड्यूटी पे है। सही बात है। हाँ जी। अच्छा, आप एक यूनियन के अंदर आपने लीडरशिप की है। हाँ जी। अक्सर देखा जाता है कि जो यूनियन होती है ना, उसके अंदर सरकार हाँ जी। या मजबूत तंत्र हाँ जी। फूट डालकर हाँ जी। उनको डिमोरलाइज कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, ऐसा कुछ भी हुआ? हाँ, ये बस फूट डालने का ही तो काम था जी, टर्मिनेट करना। वरना हरियाणा की 52,000 वर्कर हेल्पर हड़ताल पे थी जी, और उनमें से 975 को ही टर्मिनेट किया गया। अब वो 975 ही थोड़ी आंदोलन कर रही थी, आंदोलन तो पूरा हरियाणा कर रहा था। ठीक बात है। तो ये फूट डालने का काम तो देखो, सजा उनको क्यों? हाँ जी, या तो सबको हो, या तो सबको हो, या पर्टिकुलर को क्यों? पर्टिकुलर को क्यों? हाँ जी। अब उसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ा। उनको मानदेय जो है उनका पहले तो टर्मिनेट कर दिया, अब उनको देना भी पड़ेगा। कुछ जगह दिया भी है, जहाँ नहीं दिया है वहां मिलेगा भी, ये विश्वास है मुझे, क्योंकि ये एक सवाल है महिलाओं को लेकर। हाँ जी। अक्सर हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, हाँ जी। कुछ समय तक ऐसा था कि पुरुष तबके को ना, जब रिश्ते टूटते थे, पुरुष तबके को ज्यादा जिम्मेवार माना जाता जी। लेकिन अभी पिछले कुछ ऐसी कहानियां आई, अच्छी खबरें आई, जिसमें मर्डर पुरुषों के ज्यादा हो रहे हैं महिलाओं की अपेक्षा। और अब तो मीम भी बनने लगे, लोग है ना रिश्ते से पहले पूछते हुए पिंकी से मेरा रिश्ता हो रहा है, अगर किसी का चक्कर हो तो बता दियो भाई, मैं रिश्ता तोड़ दूंगा, मार मत दियो भाई। तो ये ऐसा होना हमारे समाज के लिए, जो हमारे मूल्य हैं, हमारे सिद्धांत है, उसके खिलाफ नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है जी खिलाफ, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो हमारी संस्कृति है ना, इस चीज को अलाउ नहीं करती बिल्कुल भी। अब पुरुषों के मर्डर हो या महिलाओं के हो, एक तरह से अपने काम पे या फिर अपने संस्कृति को पे फोकस रखे ना, तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी। लोग संस्कृति को भूल चुके हैं, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान भूल चुके हैं, और उनको भूल के उनको दिखता है स्वार्थ। अब स्वार्थी होके ही ऐसी चीजें हो रही हैं। ठीक बात है। अच्छा, एक देखिए ना, हिंदुस्तान के अंदर जो रिश्ते हैं ना, फॉरेन कंट्री का रिश्ते अलग है, हिंदुस्तान के रिश्ते अलग हैं। यहाँ मियाँ बीबी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता एक जन्म का नहीं, 7 जन्म का माना बिल्कुल जी। हाँ जी। जिस देश में 7 जन्म का रिश्ता माना जाता हो और वहां पर ऐसी खबरें आए तो अपने आप में दिल दहला देने वाली बात बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अब यही तो है जी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी संस्कृति। अपनी हमारी संस्कृति क्या कहती है, भारतीय संस्कृति। अब देखो, भारतीय संस्कृति विदेशों में भी वो है जी, चर्चाओं में है। जो संस्कृति भारत में है वो विदेशों में नहीं मिलेगी, और हम अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं इस चकाचौंध में भूल रहे हैं। हमारे बच्चों को वो परवरिश क्या पता हम देने में चूक रहे हैं, या फिर बच्चे नहीं लेना चाहते हैं। और सही बात। थोड़ा सा कड़वा सवाल है जी। एक दौर था, महिलाओं के लिए कहा जाता था कि महिलाओं को ज्यादा मौके नहीं दिए जा रहे, महिला सशक्तिकरण की बात होती थी, महिला आगे आए बात होती, महिलाओं की आजादी की बात होती। हाँ जी। पर आजादी जैसे जैसे महिलाओं को मिली, अब इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं ये आजादी का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा? आजादी का दुरुपयोग तो देखो वही फिर बात आ गई, जिसको जो करना होगा ना वो चार दीवारी के अंदर भी करेगा जी। ये आजादी की बात नहीं है, ये है अपनी मानसिक सोच की पे डिपेंड करता है जी। मैं तो ये कहूंगी, अब किसी मान लो औरतें तो वो भी हैं जो डेली अपना ऑफिस भी संभाल रही हैं, अपना काम भी कर रही हैं, क्या वो अपने काम को छोड़ के कुछ और कर रही हैं? वो डिपेंड करता है जी उनके मानसिक, वो पता नहीं वो मानसिकता कहाँ से पनप रही है, आज इस संस्कृति के अंदर ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि औरतों को फ्रीडम दी है तो ये चीजें हो रही हैं। थोड़ा सा मैं इसको उस एंगल में लेके आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, पहले क्या होता था, महिलाओं पर्दा प्रथा थी जी, महिलाओं को घूंघट खोलने की इजाजत नहीं थी जी। पहले महिलाओं को घूंघट खोलने की इजाजत मिली जी, सिर खुले फेरे होने लग गए, एक्सेप्ट किया फिर परिवारों ने। आप मानते हैं, आप भी खुला मुंह बैठे हैं, गले में चुन्नी है, ये आजादी मिली आप लोगों को। उसके बाद महिलाओं को आजादी नहीं थी कि आप घर से बाहर जाएं, घर से बाहर की आजादी मिली। फिर महिलाओं को आजादी नहीं थी कि वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आए, वो आजादी मिली। और उस आजादी के बाद महिलाओं ने ऐसे ऐसे रील, गाने, सोशल मीडिया पर इस प्रकार की वीडियो डालनी शुरू की,
उसके बाद गंद बढ़ा है। जी क्या आप मेरे से सहमत हैं? बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी। अब सोशल मीडिया को काम के पर्पज से यूज करो, बिल्कुल ठीक रहेगा। फूहड़ता और अश्लीलता जो फैला रहे हैं, ये वाहियात की चीजें हैं, वाहियात के नाच गाने हैं, वाहियात की बकवास हैं, इनको दिखाएंगे तो ये फूहड़ता फैलेगी जी। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी। क्या कहेंगे आप खुद महिला हैं, पुरुष जब कहता है तो दूसरे एंगल में चली जाती चीजें। आप महिला, आप क्या कहेंगे? आपको दुनिया सुन रही है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अपना जो काम है, हमारा जो काम है, उस काम पे फोकस करके अश्लीलता को एक तरफ रखो, अश्लीलता को देखो ही मत, अपने काम पे फोकस करो। जो आजादी हमें मिली है, जो हमें मौका मिला है, उस मौके को सही वे में लगाओ। और सही वे में लगा के महिलाएं नहीं, पुरुष मतलब महिलाएं जो है पुरुषों से भी कहीं ज्यादा अच्छा कर सकती हैं। सदुपयोग करें आजादी का, समय का सदुपयोग हाँ जी, करें। समय का सदुपयोग जो करना उनको बाहर जाने की इजाजत मिले, हाँ उसका जी, सदुपयोग बिल्कुल करें। सही बात है जी। बाहर उसको जाने राष्ट्र कल्याण में लगाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। उसको सही दिशा में लगाएं, उस आजादी को अपने जॉब को बढ़ाने के लिए लगाएं, अपनी प्रोग्रेस करें। ये नहीं है कि आप अश्लीलता भरे गाने या फिर अश्लीलता भरे ये डांस वगैरह कर रहे हैं, उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये फूहड़ता अभी फैली है जब से ये सोशल मीडिया पे ये चीजें वायरल होना शुरू हुई हैं। और ये आजादी, इस आजादी को मैं आजादी नहीं कहूंगी, ये अश्लीलता है, फूहड़ता है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पे बुरा असर डाल रही है। तो इससे तो देखो बिल्कुल एक ट्रेंड और शुरू हो गया जी। मियाँ बीबी का झगड़ा हो गया, सास बहू का झगड़ा हो गया, परिवार के साथ अनबन हो गई। कहाँ नहीं होती, कब नहीं होती है, आदिकाल से होती आ रही है। इसी देश में महाभारत भी हुआ है, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं। परंतु अब इन चीजों को परोसा जा रहा है, इन चीजों की नुमाइश की जा रही है, एक सिंपैथी गेन की जा रही सोशल मीडिया से, और विशेषकर महिलाओं द्वारा। कितना सही है ये? बिल्कुल भी सही नहीं है जी। ये कहाँ सही होगा जब वही बात आ गई अपनी फ्रीडम का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं यही कहूंगी कि अपना सही तरीके से, जो मान लो कोई बहन कपड़े का काम कर रही है, सोशल मीडिया पे दिखा रही है, उसको दिखाओ, करो प्रचार, वो काम के पर्पज से, बिल्कुल काम के पर्पज से है। अब बेफजूल में हम रील बना रहे हैं, उस क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कूद रहे हैं, नहा रहे हैं, हाँ जी, नंगे गिले कपड़ों के डाल रहे हैं, क्या मतलब वो ये तो क्या क्यों नुमाइश की जा रही है? नहीं, ये तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जिसके, और ये चीजें होनी भी नहीं चाहिए। लोग अपने बेडरूम में रील बना रहे हैं, नहीं बिल्कुल गलत है। लेट कर रील बना रहे हैं, नहीं कुछ नहीं है जी। आजादी के नाम पे अश्लीलता नहीं हो गई है, अश्लीलता नंगपन नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया जी। तो देखिए, जो पढ़ी लिखी महिलाएं आप जैसी, जो इन चीजों को समझते हैं, और आप, हम तो पेरेंट्स में आ गए, अब तो हमें ये डर लगने लगा भाई हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं, उनको आजादी दी जा रही है, कहीं ऐसी खबर निकल कर ना आ जाए, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक ना बिल्कुल डर लगता है जी आजकल, लगता है जी आजकल। आप भी लड़की हैं, आपकी बेटी भी है, हाँ जी, बेटियां भी, लेकिन डर लगता है ना, लगता है जी। आज की संस्कृति जो अपनी बिल्कुल, ये कौन सी हवा चल पड़ी, इससे बच्चे बाहर जाते हैं तो डर लगता है, अभी मेरी भी बेटियां हैं, एक मन में डर तो बना रहता है जी। बाकी अपने बच्चों का सभी को पता है। आखिरी सवाल है जी, आजकल लव मैरिज के नाम पर आजादी का रोना रोया जाता है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक पेरेंट्स का अनुभव होता है जी, उन दोनों मियाँ बीबी ने, पेरेंट्स ने अपनी लाइफ चलाई होती है, जीवन रूपी गाड़ी को चलाया होता है, पूरा अनुभव होता है, परिवार में ताऊ ताई दादा दादी उनका और ज्यादा अनुभव होता है जी। वो कोई मैचिंग करेंगे, लड़का ढूंढेंगे, वो ज्यादा बेस्ट ढूंढेंगे या खुद लड़की ढूंढेगी वो ज्यादा बेस्ट ढूंढेगी? देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनका काफी अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है जीवन का, लाइफ का। और दूसरी बात यह है कि वो अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं ढूंढेंगे। गलत नहीं, बहुत सही कहा। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, बड़े बुजुर्ग जिस राह पे चलाएंगे वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। अगर बच्चे को गलत लगे, बेशक वो गलत लगे, लेकिन उसको फॉलो करके देखो, हमारे लिए वरदान साबित होगी जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। साथियों, हमने सुमन जी से बात की। अब जब मैं बच्चा था, मेरी माँ घर पर कोई फ्रूट आता था, मेहमान कोई आता, वो खाती नहीं थी, मेरे लिए बचा कर रखती थी। और मैं उस वक्त ये सोचता था कि ऐसा मेरी माँ क्यों कर रही है। लेकिन जब मैं पिता बना और जब वो सेम चीजें मैंने अपने बच्चों के लिए की, जो कि मैं घर में छोटा था, लाडला था, मेरे लिए चीजें ज्यादा रखी जाती थी, छुपा कर रखती थी मेरी माँ, तब मेरे को उस बात का एहसास हुआ कि मेरी माँ ऐसा क्यों करती थी, जब मैं खुद अपने बच्चों के लिए किया। सच्चाई है ये। हम लव मैरिज के खिलाफ नहीं हैं, हम लव मैरिज के खिलाफ नहीं हैं, हम उस बात के खिलाफ हैं जिस बात से अलग दिशा में बच्चे जा रहे हैं, शादियां कामयाब नहीं हो रही हैं। अगर किसी बच्चे को पढ़ते टाइम, जॉब करते टाइम, अपना जो समकक्ष है, कुलीग है, वहां उनके रिश्ते डेवलप हो जाते हैं, आप एक काम और कर लीजिए साथ में, उस रिश्ते डेवलप हो रहे हैं उसमें परिवार को शामिल कर लीजिए। बिल्कुल सही बात। और परिवार पे छोड़ दीजिए कि आप भी अपने स्तर पर जांच कीजिए। परिवार जब फैसला लेगा
परिवार जब मुहर लगाएगा, आप ये बात नोट करके रख लीजिए, लिख लीजिए, वो रिश्ते कभी भी असफल नहीं होते, बहुत कम होते हैं। असफल कुछ भी हो सकता है, ऊपर चलता जहाज असफल हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, और बहुत सारे जहाज भी उड़ रहे हैं। और हमारे अहमदाबाद में आपने देखा इंजन फेल हो गए, कुछ भी हो सकता। परंतु अगर आप रेशो देखेंगे, रेशो जो लव मैरिज हैं, जहां पर लड़का लड़की डिसाइड करते हैं, वहां कामयाब रेट, शादी का सक्सेस रेट कम मिलेगा, और जहां पर पेरेंट्स इन्वॉल्व थे वो ज्यादा मिलेगा। तो हमने बात की सुमन जी से, और सुमन जी से हमने जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो ज्वलंत इशू हैं, उन विषयों पर बात की। आपको हमारी वार्तालाप कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।